अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ उबैद राहू और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा छोटा सा चैनल इजी मैथ्स ऑफिशियल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो चैप्टर पहला है सेट, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के जो 2 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है टिक विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमें कहता है कि आपको 6 कलेक्शंस गिवन हैं, आप एक एक कलेक्शन को देखें, उसे ऑब्ज़र्व करें। अगर वो कलेक्शन सेट हो तो उसे टिक की निशानी लगाएं, अगर ना हो तो उसे क्रॉस की निशानी लगा दें। तो जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की, तो मैंने सेट के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हर कलेक्शन हम कैसे जान सकते हैं कि वो जो कलेक्शन है वो सेट है या फिर नहीं है, उसके कितने कंडीशंस होते हैं। अगर कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो ही हम कह सकते हैं कि वो कलेक्शन सेट है। अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होते तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। तो 2 कंडीशंस मैंने पहले वीडियो में आपको बताई थी, पहली वेल डिफाइंड थी और दूसरी थी डिस्टिंक्ट। अगर ये 2 कंडीशंस हर कलेक्शन में फुलफिल हो रही हैं, हम एक एक कलेक्शन करके हर कलेक्शन में ये 2 कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अगर यही 2 कंडीशंस हर कलेक्शन पर फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे भाई ये इजीली सेट है। और अगर वो दोनों कंडीशंस में कोई एक कंडीशंस फुलफिल हो रही है या फिर दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही तो हम इजीली कह सकते हैं कि भाई ये जो कलेक्शन है, ये जो हमें गिवन कलेक्शन है वो सेट नहीं है। तो आते हैं हमारी जो पहली कलेक्शन है उस पर। हमारी पहली कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। हमारे जो ये पहली कलेक्शन है ये हमें कहती है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके प्रेसिडेंट्स का सेट, उसके सदरों का सेट। अब ये जो कलेक्शन है ये बिल्कुल सेट है। क्यों? क्योंकि इस कलेक्शन में दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। पहली जो कंडीशन है वेल डिफाइंड, वो तो बिल्कुल इसमें फुलफिल होती है, क्योंकि आप किसी इंसान से पूछेंगे, किसी शख्स से पूछेंगे या फिर मुझसे ही पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है, या फिर किसी आप सीनियर सिटीज़न से पूछेंगे या फिर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे, तभी वो आपको सेम आंसर देगा कि भाई पाकिस्तान का जो सदर है, प्रेसिडेंट है, वो आसिफ अली जरदारी है। और हर किसी की ज़ुबान पर ये एक ही आंसर होगा। तो ये हो गया वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट तो ये पहले से ही है, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान का सदर इस्तेमाल किया गया है वो एज ए ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो हमारी पहली कलेक्शन है वो सेट है। अब हम आते हैं हमारी दूसरी कलेक्शन पर। हमारी दूसरी कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। हमारी दूसरी कलेक्शन कहती है कि पाकिस्तान में जो गेम चलाई जाती है, हॉकी गेम, उसमें कैप्टन्स होते हैं, उनके मजमुआ, मतलब उनका मजमुआ, उनकी कलेक्शन, उनका सेट। तो अगर हम इजीली इस बात पर कहें कि भाई ये जो कलेक्शन है ये सेट है या नहीं है, तो ये हमारी कलेक्शन बिल्कुल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस जगह हमें सिर्फ़ और सिर्फ कैप्टन्स के नाम वगैरह नहीं दिए गए, सिर्फ़ और सिर्फ उन कैप्टन्स की कलेक्शन दी गई है कि भाई इनका मजमुआ हम सेट कह सकते हैं या नहीं कह सकते। क्योंकि हमें इसमें ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं है, वाज़ेह नहीं कि ख़वातीन का सेट है या फिर मर्दों का सेट है, कैप्टन जो हैं वो ख़वातीन हैं, मेल है या फ़ीमेल है, मरे हुए हैं या ज़िंदा हैं, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें हर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी। तो इसीलिए ये जो हमारी कलेक्शन है वो सेट नहीं है। इसको हम गलत की निशानी लगा देते हैं। अब हमारी तीसरी जो कलेक्शन है वो है कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। मतलब मज़ेदार फूड्स का, मज़ेदार खानों का सेट, मज़ेदार डिलीशियस डिशेस का उनका मजमुआ, उनकी कलेक्शन। तो
अगर बात करें इस तीसरी कलेक्शन की, तो ये कलेक्शन बिल्कुल सेट नहीं है, ठीक है। अगर हर इंसान को सेम चीज़ पसंद नहीं है, आप किसी और मतलब स्टूडेंट से पूछेंगे, उसकी अपनी पसंद होगी, किसी बॉय से पूछेंगे, उसकी अपनी पसंद होगी, किसी सीनियर सिटीज़न से पूछेंगे, उसकी अपनी पसंद होगी, या फिर आप किसी और शख्स से पूछेंगे, तो हर किसी की अलग अलग जुदा जुदा जो हैं वो लाइकनेस हैं, पसंदीदा फूड्स हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद है तो किसी को कोई दूसरी चीज़ पसंद है, ठीक है। मतलब अक्सरियत हमें ये कहलाती है कि भाई जितने मतलब चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं इंसान मतलब खाते करते हैं, उनमें तकरीबन जो चीज़ें हैं वो मिलती जुलती नहीं है। तो ये जो हमारा तीसरी की जो हमारी कलेक्शन है, तीसरा जो हमारा सेट है, ये बिल्कुल सेट नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिलीशियस डिशेज़ हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारी कलेक्शन नहीं होती। अब हम आते हैं हमारी चौथी कलेक्शन पर, वो है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। कि आपके क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका सेट। अगर बात करें इस सेट की, तो ये भी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब हर टीचर जो आता है इस क्लास में पढ़ाने के लिए, इंग्लिश का टीचर है, उसको मतलब जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स देगा, उसको जो अपनी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें बताएगा, उसकी नज़र में वो इंटेलिजेंट होगा। और अब मैथमेटिक्स का टीचर है, वो जब क्लास में आएगा, जब आकर पढ़ाएगा, तो उसको जो भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स देगा, उसकी नज़र में वो इंटेलिजेंट होगा। और हो सकता है कि वो इंग्लिश में वीक हो सकता है वो सोशल स्टडी में वीक हो। मतलब हर उस्ताद की, हर टीचर की अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, जुदा जुदा ओपिनियंस होते हैं। हर किसी को एक बच्चा ही इंटेलिजेंट नहीं लगता, किसी को एक बच्चा लगता है इंटेलिजेंट तो किसी को दूसरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो एज अपने सब्जेक्ट की तरह उनको देखते हैं। तो ये जो हमारी तीसरी कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए ये सेट नहीं। अब हम आते हैं हमारी पांचवी कलेक्शन पर, वो है कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। बड़े आदाद का सेट, बड़े नंबरों का सेट, बड़े नंबरों की कलेक्शन, बड़े नंबरों का मजमुआ। इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि बड़े नंबर किस से या फिर कहाँ तक, ना हमें स्टार्टिंग पॉइंट दी गई है और ना ही हमें एंडिंग पॉइंट दी गई है। तो ये भी हमारी जो कलेक्शन है सेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। इसमें तो हमें पता ही नहीं कि भाई जो ग्रेटर नंबर्स हैं कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं। ये जो कलेक्शन है, ये जो नंबर्स बता रही है, ग्रेटर नंबर्स बता रही है, ये जो कलेक्शन है, इसमें नंबर तो बिल्कुल वेल डिफाइंड ही नहीं है। हमें तो ये पता ही नहीं चल सकता कि भाई ये जो नंबर हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं और फिर कहाँ से ख़त्म होते हैं। ना ही हमें स्टार्टिंग पॉइंट दी गई है और ना ही हमें एंडिंग पॉइंट दी गई है। तो इसलिए ये जो हमारी पांचवी कलेक्शन है, ये भी सेट नहीं। अब हम आते हैं हमारी 6 नंबर और लास्ट कलेक्शन पर, जो है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। तो अगर बात करें इस कलेक्शन की, तो ये कलेक्शन हमें कहती है कि आपके स्कूल में जो इंग्लिश टीचर हैं उनका सेट। तो ये बिल्कुल सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। भाई इसमें जो हमारी पहली कंडीशन है वेल डिफाइंड, वो तो बिल्कुल फुलफ़िल हो रही है। क्योंकि हम ऐसी कलेक्शन में सवाल करें भाई किन उस्तादों का सेट, इंग्लिश टीचर्स का, ठीक है। और अब हम अगर बात करें डिस्टिंक्ट की, तो ये जो इंग्लिश टीचर्स हैं ये इस सेट में एज अ डिस्टिंक्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पर फ़र्ज़ किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी लास्ट कलेक्शन है वो सेट है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। आई होप को आपको ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, और वो है इफ़ ए इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड
B is equal to A, B, C, D. Fill in the with symbols. Fill in the blanks with symbols. और जो हमें ये जो निशानी दी गई है पहले वाली और दूसरे वाली, मतलब ये जो हमारी कलेक्शन है इसमें ये जो हमारी निशानी है और ये दो निशानियाँ ये हमें याद करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पहली हमारी निशानी है इसका नाम है ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बयान करें बिलोंग्स टू, तो इसका ही मीनिंग होगी कि भाई ये जो है अगर हम किसी में ऑब्जेक्ट मतलब जो कलेक्शन में उनमें हमें ऑब्जेक्ट पता करने पड़ते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस कलेक्शन में किस सेट में ताल्लुक़ रखते हैं, तभी हम इन दोनों निशानियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो पहली निशानी है वो है बिलोंग्स टू, जो ये है, इस निशानी का नाम है बिलोंग्स टू मतलब ताल्लुक़ रखता है। और जो ये दूसरी निशानी है इसके ऊपर जो क्रॉस लगा पड़ा है तो इस निशानी को हम कहते हैं डज़ नॉट बिलोंग टू, मीन्स ताल्लुक़ नहीं रखता। तो ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो हमें कहता है कि आपको ये 6 मतलब खाल गिवन है, आप हर खाल में देखें कि जो भी ऑब्जेक्ट जो भी मतलब कलेक्शन में जिस भी कलेक्शन में वो ताल्लुक़ रखता है तो आप पहले वाली निशानी दें, मीन्स ताल्लुक़ रखता है, बिलोंग टू वाली निशानी दें पहले वाली। और अगर अनफॉर्चुनेटली वो जो डैश है उसमें मतलब जो पहले ऑब्जेक्ट हैं वो अगर जो आगे हमारा सेट लिखा हुआ है उसमें अगर नहीं ताल्लुक़ रख रहे हैं तो आप दूसरी निशानी वहाँ दें जिसका नाम है डज़ नॉट बिलोंग टू, मीन्स ताल्लुक़ नहीं रखता। अब हम आते हैं हमारे पहले पार्ट की तरफ। हमारे दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है 5-A। मतलब ये जो हमारा पार्ट है ये कहता है कि जो 5 नंबर है 5 अदद है ये ताल्लुक़ रखता है हमारे ए सेट में। अब हम देखें कि ये जो 5 है ये वाकई में ही जो ए सेट है इसमें एग्जिस्ट करता है। ये जो 5 है, ठीक है, यह वाकई में ही ए में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस जगह पर हमें जो निशानी देनी है वो है ये बिलोंग्स टू, मीन्स अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 हैं ये ताल्लुक़ रख रहे हैं हमारी ए कलेक्शन में जो कि इसमें बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ जो है 9-A। मतलब हमारा जो दूसरा पार्ट है ये हमें ये कहता है कि जो 9 है ये ताल्लुक़ रख रहा है ए में। अब हम देखें कि ये जो 9 है ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, और हमें आगे ये दिया गया है कि ये जो 9 है और आगे हमारा जो सेट है वो ए है। अब ये जो 9 है वो सेट ए में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो इसीलिए हम यहाँ पर निशानी देंगे डज़ नॉट बिलोंग टू की, मीन्स अब इस निशानी का मतलब क्या हुआ, अब ये निशानी जब इस डैश में इस खौल में आ गई तो अब ये निशानी हमें कहती है कि ये जो 9 है वो ए सेट में ए कलेक्शन में ताल्लुक़ नहीं रखता। अब हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ और वो है M-A। अब ये पार्ट हमें ये बताता है कि ये जो M है वो आगे मतलब ए दिया गया है, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि अगर M सेट ए में मौजूद है तो आप निशानी बिलोंग्स टू की लगाएं, और अगर ये कलेक्शन किसी और सेट में है और ए में नहीं है तो आप वहाँ पर सिंपली इजीली डज़ नॉट बिलोंग टू की निशानी लगा सकते हैं। अब हम देखें कि आगे क्योंकि ए सेट लिखा हुआ है तो हम M को फाइंड करेंगे हमारी ए वाली कलेक्शन में। अब ए वाली कलेक्शन में तो M एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम इस जगह पर भी निशानी देंगे डज़ नॉट बिलोंग टू की। ठीक है, अब हमें ये जो कलेक्शन है ये जो पार्ट है हमें ये बताता है कि जो M है वो ताल्लुक़ नहीं रख रहा इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ए सेट में। अब हम आते हैं हमारे चौथे पार्ट की तरफ और वो है हमारा चौथा पार्ट C-B। मतलब
ये हमारा पार्ट कहता है कि आप सी को देखें, सी को फाइंड करें सेट ऑफ बी में। अगर बी में आपको सेट जो सी है वो कलेक्शन गिवन है और आप अगर देख सकते हैं कि सी बी में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप वहाँ पर बिलोंग्स टू की निशानी दें, और अगर सी सेट ऑफ बी में फाइंड नहीं कर रहा तो आप सिंपली डज नॉट बिलोंग टू की निशानी भी दे सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि सबसे पहले तो हम फाइंड करें बी में कि क्या सी वाकई में ही बी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। और अगर हम देखें तो बी बिल्कुल बी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सॉरी बी नहीं सी, क्योंकि हमारे इस पार्ट में हमें सी दिया गया है। तो सी बिल्कुल सेट ऑफ बी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम सिंपली इजीली तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये जो सी है वो बिलोंग्स टू बी, मतलब सी ताल्लुक़ रखता है सेट ऑफ बी में। अब हम आते हैं हमारे पांचवें पार्ट की तरफ। अब हमारा जो पांचवा पार्ट है ये कहता है बी डैश बी, मतलब जो बी एलिमेंट है वो ताल्लुक़ रख रहा है सेट ऑफ बी में। और अब हम फाइंड करेंगे बी को इसमें, तो इसमें बिल्कुल इस सेट में ये जो हमारा बी है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम इस हॉल में लगाएंगे बिलोंग्स टू, मतलब ये जो हमारा बी है वो ताल्लुक़ रखता है या फिर एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ बी में। अब हम आते हैं हमारे 6 नंबर और लास्ट पार्ट पर, जो है 7 डैश बी यानी 7 डैश बी। अब हमें ये जो पार्ट है वो हमें ये बताता है कि जो 7 है आप इन 7 को सेट बी में फाइंड करें। अगर आपको मिल जाता है 7 सेट ऑफ बी में एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ पर सिंपली निशानी लगा सकते हैं बिलोंग्स टू की। और अगर इस जगह पर आपको 7 सेट ऑफ बी में फाइंड नहीं हो रहे, एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो आप डज नॉट बिलोंग टू की निशानी लगा सकते हैं। और अब हम अगर देखें इस 7 को, तो ये 7 सेट ए में ताल्लुक़ रखता है, सेट बी में ताल्लुक़ नहीं रखता, इसीलिए हम इस जगह पर भी निशानी लगाएंगे डज नॉट बिलोंग टू की। मतलब अब हमें जो हमारी कलेक्शन है ये बताती है कि जो 7 हैं वो ताल्लुक़ नहीं रख रहे बी से, मतलब 7 सेट बी में मौजूद ही नहीं है। 7th जो है वो सेट बी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हो गई हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रहते हैं, इंशाल्लाह मैं वो अगली वीडियो में वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा। आई होप कि मैंने आपको अभी जो भी पढ़ाया इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कर देखिए, 1-2 बार इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। और फिर भी आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वो जो आपका क्वेश्चन कमेंट होगा उसका पहले मैं जवाब दूंगा और फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने मौजू की तरफ बढ़ूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए वीडियोस के साथ, किसी नए मौजू के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी ही नए वीडियोस अपने पास रिसीव करने के लिए बेल को आइकॉन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन बआसानी मिलती रहे। खुदा हाफिज़।